नमो भगवते वासुदेवाय। पाठकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को संस्कृत में कैसे पढ़ा जाता है तो हम संस्कृत के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 30 तक रीडिंग कर चुके हैं। मैं आपको संस्कृत के श्लोकों की कैसे रीडिंग करते हैं और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है वह आपको मैं बता रही हूँ। 2 वीडियो में हम एक में श्लोक संख्या 1 से 15 तक का रीडिंग कर चुके हैं और दूसरी वीडियो में हम श्लोक संख्या 16 से लेकर 30 तक रीडिंग कर चुके हैं। मैंने आपको एक एक बारीकी बताई है कि किस तरह से हमने संस्कृत की रीडिंग करनी है, क्योंकि संस्कृत भी क्या है, जैसे हम हिंदी का उच्चारण करते हैं वैसे ही संस्कृत का कुछ विशेष बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की विसर्गे हैं तो उसे है बोला जाता है और ओ की मात्रा के बाद या ए की मात्रा के बाद, जैसे यहाँ ए की मात्रा के बाद अवग्रह का साइन है, ये ए का सिंबल होता है, ए का। लेकिन जब हम इकट्ठे शब्द का उच्चारण करेंगे तो इस ए का उच्चारण नहीं करते, हम इसे बोलेंगे इमे वस्थिता। ठीक है, ऐसे आपको ओ की मात्रा के बाद अवग्रह के सिंबल के बारे में बताया था कि यहाँ भी आपको अ का उच्चारण नहीं करना, यहाँ हम उच्चारण करेंगे घनतो अपि। घनतो अपि, ये घ है, घनतोपि, घनतोपि, घनतोपि। ठीक है, घनतोपि। इस तरह से ऐसी 2 मात्राएं हैं तो आई का उच्चारण करोगे। और मैंने आपको ये बताया था, जैसे दूसरी भाषा भाषी व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं जिन्हें हिंदी नहीं आता है पढ़ना, उनको मैंने बताया था कि मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं हिंदी के स्वर और व्यंजनों की वीडियो। आप मेरे चैनल पे वो शॉर्ट्स जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने बताया है कि इस लेटर को ऐसे लिखा जाता है, इस वर्ण को ऐसे लिखते हैं, इसका उच्चारण ये है। तो जिन्हें हिंदी का उच्चारण नहीं आता वो वहाँ से एक बार वॉवेल्स और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको रीड कर लें और फिर आपको देखिए संस्कृत भाषा कितनी आसान लगेगी और आप इसे बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो संस्कृत की रीडिंग करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की। और यह ग्रंथ हमारा ऐसा है जिसके बराबर दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, तो हम ऐसे ग्रंथ को पढ़ने से वंचित क्यों रहें। हम अवश्य इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। और जब आप संस्कृत भाषा में रीडिंग करते हैं तो देखिए एक अलग तरह का आनंद आता है। भले ही आपको उसके हिंदी अनुवाद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपको हिंदी स्वयं समझनी आ जाएगी। आप अपने आप ही समझ सकोगे कि इस शब्द का यहाँ ये अर्थ बताया गया या इसका सार यह है। तो आइए श्लोक संख्या 31। यहाँ देखिए डबल तय है तो हम डबल तय का ही उच्चारण करेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि। अब यहाँ देखो हमने ए का उच्चारण नहीं किया। श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। फिर सुनिए, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अब आइए श्लोक संख्या 32। न कांक्षे, न कांक्षे, ये अंग है, अंग। न कांक्षे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर। ये देखिए जी के ऊपर र है तो हम आई के बाद र का उच्चारण करेंगे भोगैर जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। तो देखिए जैसे जैसे आप रीडिंग करना शुरू करेंगे आपको रीडिंग करते हुए अति आनंद की अनुभूति होगी और आप धीरे धीरे शब्दों को ठीक तरह से पढ़ना भी सीख जाओगे।
येषामर्थे कांक्षितम, इसको अंग की आवाज आएगी, कांक्षितम। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक संख्या 34। आचार्यः, देखिए विसर्गों का मैंने बताया है की आवाज। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, हा के बाद विसर्ग है महाः। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। श्लोक संख्या 35। यहाँ देखिए डबल न है, एतान्न, आधा न और पूरा न। तो एक तो हम आधा न बोलेंगे और दूसरा पूरा न। एतान्न हन्तुमिच्छामि, एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। श्लोक संख्या 36। निहत्य धार्त, मैंने आपको बताया ना इस र का आ की मात्रा के बाद उच्चारण होगा। धार्त राष्ट्रान्नः, दो न हैं, का प्रीति स्याज जनार्दन पापमेवाश्रेयदस्मान् हत्वैतानात तायिनः। फिर निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज जनार्दन पापमेवाश्रेयदस्मान् हत्वैतानात तायिनः। श्लोक संख्या 37। तस्मान्नारहा, देखो र आ की मात्रा के बाद बोला हमने, नारहा। तस्मान्नारहा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नारहा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक संख्या 38। ये है, ये द और य से मिलकर बनता है। यद्य, क्या बोलेंगे इसे, य द और य, ठीक है। द आधा है और उसके जस्ट नीचे ये, तो द के बाद ए की आवाज नहीं आएगी, य की आएगी। यद्यपेते, यद्यपियेते, अब यहाँ पे के बाद फिर यह है, पे के बाद फिर ए की आवाज नहीं आएगी। यद्यपियेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम। फिर सुनिए, यद्यपियेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम। श्लोक संख्या 39। कथम न, अब ये देखिए, ये जो है ना, किसी किसी स्टेट में इसे गे पढ़ते हैं, किसी किसी स्टेट में इसे जय बोला जाता है। वास्तव में यह जय और य से मिलकर बना है।
किससे? जय और ये, इसलिए इसका सही उच्चारण क्या है? जय। कथम ने जेयम, कथम ने जेयम स्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। फिर सुनिए, कथम न जेयम, कथम न जेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। कुलक्षय, श्लोक संख्या 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो भी भवत्युत। अब देखिए, इसमें साथ के साथ हिंदी भी दे रखी है। आप संस्कृत पढ़ने के बाद हिंदी की भी रीडिंग कर सकते हैं। और फिर देखिए, जब आप दोबारा से संस्कृत पढ़ेंगे आपको स्वयं ही उसका अर्थ आ जाएगा, आपको सार का पता लग जाएगा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। क्योंकि ये जो पहला अध्याय है, इस अध्याय में संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं, जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं वो संजय हैं, उन्हें गुरु कृपा से शक्ति मिली हुई है। तो वह वहाँ बैठे हुए भी इतनी दूर का कुरुक्षेत्र के युद्ध के दृश्य का वर्णन बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे है, ऐसे है। अब श्लोक संख्या 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायन्ते वर्ण संकरः। ठीक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकर है। अब देखो, ये वाला जो श है ना, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिए हमारी जीभ हमारे मुख के अंदर जो ऊपर का भाग है वो खुरदरा वहाँ टच करती है। स्त्रीषु, ये आपका षटकोण का श है। ऐसे बोलोगे ना षट, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जीभ कहाँ जा रही है। तीनों जो ये स हैं इनका उच्चारण डिफरेंट है। स्त्रीषु, अब ये दुष्टासु, अब जब हम ये स बोलते हैं तो जीभ हमारी दांतों पे जाती है। दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकर है। अब चलिए श्लोक संख्या 42। श्लोक संख्या 42। संकरो नरकायैव कुलघनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो। अब देखिए है के पैर में यह है हयेषाम, क्या बोलेंगे इसे? हयेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः संकरो नरकायैव कुलघनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अब श्लोक संख्या 43। दोषई रतई, देखिए जहाँ दो मात्राएं हैं आई की तो आई का उच्चारण करेंगे। और जब हम उच्चारण सही करते ना, संस्कृत भाषा में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सही उच्चारण करने से बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो रोग हैं ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं हमारे शरीर से, अगर हम उच्चारण सही करें तो। दोषई रतई कुल घनानाम वर्ण संकर कारकैः, आई के बाद विसर्ग है कारकैः उत साध्यन्ते। अब देखो द और ये मैंने आपको बताया था ना,
उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च। अब देखो जब ये श बोलते हैं हम शलजम वाला शलगम वाला, तो हमारी जीभ नीचे के दांतों के पास जो मुलायम पोर्शन है ना वहाँ पहुँच जाती है। श शलगम 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 ऐसे बोल के देखोगे तो आपको डिफरेंस का पता लग जाएगा। कुल धर्माश्च शाश्वताः दोषैरतः कुल घनानां वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। श्लोक संख्या 44 पर आइए। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भवतीत्यनु शुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक संख्या 45। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन। यद राज्य दे के पैर में रह राज्य का, ठीक है। यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। हंतुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। श्लोक संख्या 46 पर आइए। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तनमे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तनमे क्षेमतरम भवेत्। श्लोक संख्या 47। ये एंडिंग श्लोक है, प्रथम अध्याय का आखिरी है। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुन है। एवं मुक्तवार्जुन है, अलग करके भी पढ़ सकते हैं। एवं उक्तवा अर्जुन है सख्ये संख्ये क्या है? संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानस है। फिर सुनिए। एवं मुक्तवार्जुन है संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानस है। देखिए तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय है। यहाँ क्या है? पहले अध्याय में अर्जुन बहुत दुखी हो गए हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन का यहाँ संवाद चल रहा है। अर्जुन बहुत दुखी हो गए तो तब श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। यह पहले अध्याय में बताया गया है। तो एंडिंग श्लोक में भी देखो क्या है कि वह अपना धनुष बाण आदि को त्याग के और युद्ध भूमि में रथ के बीच में बैठ गए, रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यह आपका प्रथम अध्याय आज समाप्त हो गया है। अच्छी तरह से रीडिंग करके देखिए, बार बार रीडिंग करिए। यदि आपको किसी शब्द का उच्चारण सही नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको उस शब्द का उच्चारण नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसको आपने इस प्रकार से पढ़ना है। और मेरे YouTube चैनल परिवार के सदस्यों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप भी इस वीडियो को सुनिए और रीडिंग करना सीखिए। अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी अवश्य इसका रीडिंग सुनवाइए
और हिंदी अनुवाद, हिंदी साथ के साथ इसमें हिंदी भी है, आप उन्हें हिंदी भी बता सकते हैं ताकि वह भी श्रीमद् भगवद गीता से फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन में उनके यह नहीं रहे कि हमने तो जीवन में श्रीमद् भगवद गीता सुना ही नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में है क्या। अरे ऐसा ग्रंथ, जिस ग्रंथ के बराबर कोई विदेशी ग्रंथ नहीं है, हमें तो बहुत गर्व का महसूस करना चाहिए कि हमारे ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनके बराबर आज तक विश्व में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। तो हमें उन ग्रंथों को ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। और यदि आपको संस्कृत में रीडिंग करनी आ गई तो देखिए आपको श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने में और सुनने में कितना आनंद आएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे कि जो मेरे श्रोतागण हैं, जो मेरे पाठ को सुनने वाले हैं, जो पाठकगण हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्हें इसे पढ़कर और सुनकर कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो उससे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मेरे जो पाठकगण हैं, जो सुन रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आज हमारे प्रथम अध्याय का समापन और कल हम द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।